छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में गाड़ियों को लेकर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बिना टैक्सी रजिस्ट्रेशन के गाड़ी किराए पर लिया है, जो खुलेआम सड़कों पर दौड़ रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने वाहन किराए में बड़ी लापरवाही की है, जिसका मामला सामने आया है। आरटीआई एक्टिविस्ट जयराम दुबे ने इसका खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस आम लोगों के वाहन जांच करती है, लेकिन विभाग ने जो किराए में वाहन लिया है उसकी जांच नहीं की है। कई वाहन बिना टैक्सी रजिस्ट्रेशन के चल रही है। ऐसा नहीं है कि विभाग को इसकी जानकारी नहीं है, सच पता होने के बाद भी विभाग में यह गाड़ियां दौड़ रही है। इसका खुलासा आरटीआई में मिले दस्तावेजों के माध्यम से हुआ है। गौरतलब है कि पुलिस अधिकारियों के लिए व पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए वाहन किराए पर लेती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विभाग ने दर्जनों स्कॉर्पियो किराए पर ली है, यानी स्कॉर्पियो टैक्सी के रूप में चल रही है। इसके लिए टैक्सी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। इसके बिना सड़क पर स्कॉर्पियो नहीं चल सकती, लेकिन पुलिस ने ऐसे वाहनों को किराए पर लिया है जिसका टैक्सी रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसे लेकर जयराम दुबे ने पुलिस विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नमस्कार, बोल छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। इस समय मैं हूं पुलिस लाइन रायपुर में, जहां पर मैं चंद्र प्रकाश तिवारी जी से मुलाकात करने आया था। लगभग पिछले 3 दिनों से मैं और उनसे एक संबंध में पूछताछ करने का मैं प्रयास कर रहा था। मामला ये है कि राजधानी रायपुर का जो पुलिस विभाग है उसमें एक प्रकार का मामला सामने आया है कि दस्तावेजों में खुलासा हुआ है कि पुलिस विभाग में बिना टैक्सी रजिस्ट्रेशन के कई तरह की गाड़ियाँ चल रही हैं। और बिना टैक्सी रजिस्ट्रेशन की गाड़ियाँ चलना मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। यहाँ पर यदि आपके पास लाइसेंस नहीं है, यदि आपके पास आरसी बुक नहीं है, तो आपके ऊपर चलानी कार्रवाई होती है। यदि आप हेलमेट नहीं पहनते हैं तो पर भी चलानी कार्रवाई होती है। लेकिन ये जो चलानी कार्रवाई करता है पुलिस विभाग के अधिकारी, और कई थानों के जो गाड़ियाँ हैं वहाँ पर बिना टैक्सी रजिस्ट्रेशन के धड़ल्ले से गाड़ियाँ चल रही हैं। इसी के संबंध में हम चंद्र प्रकाश तिवारी जी से पूछताछ करने के लिए आए थे कि उनका इस पर क्या मत है। लेकिन लगातार 3-4 दिनों से ये देखने में आ रहा है कि वे समय देते हैं और उस समय वे यहाँ पर उपस्थित नहीं रहते हैं। जोहार छत्तीसगढ़। चुनावी सीजन आ रहा है। आपने देखा होगा, जब आप एक गरीब इंसान कहीं हॉस्पिटल जा रहा हो, कहीं अपने काम करने जा रहा हो, तो उनकी गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं। पुलिस विभाग पकड़ता है तो आपसे लाइसेंस मांगता है, आपसे इंश्योरेंस मांगता है, आपकी पीओसी मांगता है। ये सारी चीज़ें मांगने के बाद यदि आप उसको ना दिखा पाएँ, जो आपके पास ना हो, तो ये अधिकार है आपके पास कि आप जब चाहें पुलिस विभाग को 7 दिन के अंदर वो दस्तावेज उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन वो आपके ऊपर दबाव बनाता है, आपकी गाड़ी की चाबी छीन लेता है और यह कहता है कि आपकी गाड़ी जब्ती कर दूंगा। फिर आप 100-200 रुपये में सेटलमेंट करते हैं और पुलिस विभाग को घूस देकर जाते हैं, जिसकी रसीद आपको नहीं मिलती। मैं आज आपको पुलिस विभाग के वो खुलासा करना चाहता हूं कि जिसमें स्वयं पुलिस विभाग रायपुर जिला, राजधानी, 32 जिलों का मालिक, जहां पे स्वयं मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हैं, वहां पर कई ऐसी गाड़ियां, 25 गाड़ियों का डिटेल पुलिस विभाग ने हमको उपलब्ध कराया है आरटीआई के माध्यम से, जिसमें वो गाड़ियां बिना टैक्सी रजिस्ट्रेशन के विभिन्न थानों में इवन टू माइक 2 यानी एडिशनल एसपी माइक 3, इनके पास यह गाड़ियां चल रही हैं, उपयोग हो रही हैं। किसी को कोई तकलीफ नहीं। इन गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं है, इन गाड़ियों का पीओसी नहीं है, इन गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन 60 से 65 हजार 80 हजार रुपये का किराया इन गाड़ियों को दिया जा रहा है और इन गाड़ियों का भुगतान किया जा रहा है। समझिए, इतने पैसे के किराए का भुगतान करने के स्थान पर आपके पास सिपाही हैं ड्राइवर चलाने वाले। आप सरकार इतनी गाड़ियां खरीद सकती थी जितने पैसे का भुगतान यहां पर अवैध तरीके से किया जा रहा है। चोर चोरी करे, उसे पकड़ने का काम पुलिस का, लेकिन यदि पुलिस विभाग चोरी करे, उसे पकड़ने का काम किसका? जोहार छत्तीसगढ़। बिना टैक्सी रजिस्ट्रेशन के
यदि आप गाड़ियां चलाते हैं तो आप पर चालानी कार्रवाई होगी। यदि आपके पास गाड़ी का लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आपके ऊपर चालानी कार्रवाई होगी। यदि आपके पास आरसी बुक नहीं है तो आपके ऊपर चालानी कार्रवाई होगी। यदि आप हेलमेट नहीं पहने हैं तो पर भी आपके ऊपर चालानी कार्रवाई होगी। यदि आप ट्रिपलिंग कर रहे हैं, ट्रिपल सवारी कर रहे हैं तो भी आपके ऊपर चालानी कार्रवाई होगी। ये चालानी कार्रवाई केवल आम लोगों के लिए है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जो चालानी कार्रवाई करता है, ऐसे पुलिस विभाग में भी एक तरह का मामला सामने आया है। या इसे अपराध कह सकते हैं या फिर इसे आप भ्रष्टाचार कह सकते हैं। अभी आरटीआई दस्तावेज़ों के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली है कि रायपुर पुलिस विभाग में 25 ऐसे गाड़ियां हैं जिनका ना तो टैक्सी रजिस्ट्रेशन है और ना ही उसका किसी भी प्रकार का कागजात है। बताया जा रहा है कि जो स्कॉर्पियो है और इसी स्कॉर्पियो की तरह का और अन्य पेट्रोलिंग गाड़ियां हैं जो कई थानों में अभी अपनी सेवा दे रही हैं। रायपुर के कई थानों में जो पेट्रोलिंग गाड़ियां हैं उसका टैक्सी रजिस्ट्रेशन नहीं है। पुलिस के अधिकारी उन गाड़ियों का जो उपयोग करते हैं उसका टैक्सी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो आखिर पुलिस विभाग जो अपराध को रोकता है, वह विभाग इतनी बड़ी गलतियां कैसे कर सकता है? ये गलतियां नहीं है, ये सरासर भ्रष्टाचार है। अभी हम इस संबंध में जिन अधिकारियों के पास गए हैं वे लगातार 3 दिन से हमें घुमा रहे हैं। कभी बोलते हैं 12 बजे आओ, कभी बोलते हैं 11 बजे आओ, कभी बोलते हैं आप शाम को आओ। तो हम जिन अधिकारियों के पास गए वे हमेशा यही कह रहे हैं। और अभी हम इस मामले में यहाँ पर जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है उनके पास यहाँ पर आए थे तो पता चल रहा है कि साहब जो है छुट्टी में है। तो ये देखने में आ रहा है कि जो 15 मई के बाद जो छुट्टी लगता है वह शायद पहले इन लोग को मिल गया होगा, इसलिए यहाँ पर छुट्टी का आनंद ले रहे हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि इतनी बड़ी भ्रष्टाचार जो सामने आई है कि बिना टैक्सी रजिस्ट्रेशन के गाड़ियाँ पुलिस विभाग में चल रही है, तो ये भ्रष्टाचार का कारण कौन है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इन जिम्मेदार लोगों पर किस प्रकार का कार्रवाई पुलिस विभाग के आला अधिकारी करते हैं। लेकिन ये केवल अभी एक विभाग का सामने आया है, एक विभाग का मामला सामने आया है। यहाँ पर तो और आगे हैं। यदि हम राज्य परिवहन विभाग की बात करें तो यहाँ तो कई तरह की गाड़ियाँ चलती हैं। जो मंत्री हैं उनके काफिले में गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं और वन विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, पुलिस विभाग है, गृह मंत्रालय है, तो इंद्रावती भवन है, वहाँ के जो अधिकारी गाड़ियों का उपयोग करते हैं। तो ऐसी कितनी गाड़ियाँ हैं जो बिना टैक्सी रजिस्ट्रेशन के चल रही हैं? यह एक बड़ा सवाल है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब और कौन करेगा।